बॉन्डेड पेयर का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्या होती है? दिक्कत हो रही है? To pull the bonded pair electron towards itself is called क्या बोलेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स करता है किस पे? फैक्टर, कुछ फैक्टर्स पे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग electronegativity. Factors affecting electronegativity. First is the size of the atom. क्या होगा? First इस पे डिपेंड करेगा size of atom पे। और किस पे डिपेंड करेगा? Effective nuclear charge. Size of atom. Second, effective nuclear charge. Third one is the, इससे क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बोले या स्टेट बोले? ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? या इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम पे कैसे डिपेंड करता है? इसको ना पीपीटी से पढ़ाने में ये सब चैप्टर रहते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा है। नहीं, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के थ्योरेटिकल चैप्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज द साइज ऑफ एटम। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज बोले तो रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम का क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, और साइज ऑफ एटम आपने पढ़ा है, रेडियस ऑफ एटम आपने पढ़ रखा है। सेकेंड होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यही हमने पढ़ा है अभी भी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन एटम, greater the tendency to pull the, देखो, higher the effective nuclear charge of an atom, greater is the tendency to pull the, greater is the tendency to pull the greater tendency to pull the shared pair of electron, shared pair of electron, and hence greater is the electronegativity, and hence greater is the electronegativity। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी। तो electronegativity is directly proportional to Z star effective nuclear charge। Third one is the oxidation state। Oxidation state, higher the oxidation state of an atom, higher the oxidation state of the atom, greater is the electronegativity। ठीक है,
such as Fe3 plus has higher electronegativity than Fe2 plus and Fe plus. Positive oxidation state is inversely proportional to होता है साइज। अभी आपने साइज में पढ़ा है, यदि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया तो साइज क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। एंड आपने पढ़ा है साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, हाँ? जैसे क्रोमियम 6 प्लस और बोलेगा क्रोमियम 2 प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाँ जी मिलन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन दोनों में से कौन सा होगा, Cr6। जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों नहीं बोलते हैं, हाँ कहाँ बोल रहे, negative oxidation state is directly proportional to size and electronegativity is inversely proportional to size। इसका मतलब क्या हो गया, हाँ इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रिलेशन, यानी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये और ये पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल में देखो, O माइनस O2 माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ऑर्डर क्या होगा, O माइनस फिर O2 माइनस, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। कुछ पूछ रहा है क्या सर, ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ाई ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे देखो, चलो थोड़ा सा इसको बेटा, ये तो आगे वाला भी नहीं पढ़ा है लेकिन हम बता देते हैं, इस पे डिपेंड करता है। छोड़ना होगा तो अभी छोड़ देते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने कोई मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ AX और B1, ओवरऑल इस पे चार्ज क्या है, 0 है, लेकिन जब हम इसमें देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ चार्ज है, जैसे X A Y प्लस और प्लस Y B X माइनस, तो ये दोनों क्या आपस में न्यूट्रल है। ओवरऑल चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्लस और माइनस कैंसिल आउट कर रहा है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। जैसे आप लिखते हो अमोनिया को NH3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक रूल होता है कि हाइड्रोजन किसी, इसके साथ मैंने कल बताया था, नॉन मेटल के साथ बनेगा तो हाइड्रोजन +1 में होता है, मैं समझो। तो यदि इस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं है और हाइड्रोजन में +1 है तो 3 हाइड्रोजन पे कितना हो गया, 3 प्लस, हाँ, तो नाइट्रोजन पे कितना होगा, 3 माइनस। तो यानी कि अब आपसे पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इन अमोनिया -3 इन हाइड्रोजन +1, ऐसा नहीं, तो सारे चार्ज को मिला के ऐसा नहीं बनता है। अब मान लो मैंने लिख दिया H2SO4,
क्या लिख दिया? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का तो पता है +1 होता है, इसका पता है क्या होता है -2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है वो पेरोक्साइड है या पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, हैलाइड, मेटल हैलाइड है। मेटल हैलाइड में क्या होता है, हाइड्रोजन माइनस में चला जाता है, तो वो कंपाउंड के अकॉर्डिंग वेरी करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। हम कांस्टेंट नहीं कह सकते, यानी ऑक्सीजन है तो हमेशा ऑक्सीजन -2 में ही होगा, नहीं, जनरल में ये -2 में होता है। पेरोक्साइड हो गया तो -1, सुपर ऑक्साइड हो गया तो -1/2 में होगा। ठीक है, समझ में आया? ये उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब मान लो इसमें मेरे को सल्फर का निकालना है, हमें नहीं पता है, वैसे करो 2 × +1 + x +4 × -2, ये 4 है, इसमें माइनस, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 + x - a = 0, x यहाँ से क्या होगा +6, इसका मतलब सल्फर यहाँ पे +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब समझा क्या होता है, पार्शियली चार्ज which carry the each and every individual in a compound। कितना फ्रैक्शनल ऑफ चार्ज है एक इंडिविजुअल एलिमेंट पे, कंपाउंड पे, उसको क्या बोलेंगे, समझ में आया? हाँ, सब चीजें एक ही चैप्टर में पढ़ लेगा तुम। हाँ, एक ही चैप्टर में सारी चीज पढ़ लेगा तो चैप्टर 2, 3 का है बना है। अब हाइब्रिडाइजेशन बोलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ थोड़े ना पढ़ाएंगे, बता दिए बस सीधा बोल रखो भी दिमाग। स्टेट ऑफ, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। देखो क्या होता है, जब मैं तुमको बता रहा था वो साइज, ठीक है, क्या बता रहा था, तो मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन, S और P का 2s और 2p की एनर्जी के बारे में बताया था, याद है? बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक 2s और 2p की एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, हाँ, बट एनर्जी डिफरेंस क्या होता है दोनों का, बट सेम है। सेम कब बोल दिया मैंने, सेम बोला। एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल क्या होता है, सेम होता है। बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक जब जाते हैं तो 2s और 2p की, कोई बच्चे इधर नोट करो, बोरॉन से फ्लोरीन तक जाते हैं तो 2s और 2p की एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज, लेकिन एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, हाँ, बताया था ना। ग्रेटर द s कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, देखो ग्रेटर द, अभी लिख लो फिर समझा रहे हैं, s कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में जितना s कैरेक्टर होगा, ग्रेटर विल बी इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो s कैरेक्टर of hybridization is directly proportional to electronegativity। ठीक है, जैसे देखो sp, sp2, sp3, तो कहेगा सर ये कैसे बनता है, फॉर्म कैसे हो रहा है, कैसे फॉर्म होगा, देखो S और P है, हाँ, क्या होता है S और P, इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक S और एक P मिलके मिक्स हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, क्या होता है, तेरे को बोला एनर्जी डिफरेंस का डायग्राम, हाँ, नहीं मिला, मैंने लिखा ही नहीं, नोट किया ही नहीं।
रेडियस के बाद बढ़ाया था, मिला तेरे में है नोट्स में? हम तो लिखवाए हैं, ये तो हमारे नोट्स में दे दिए तो कुछ भूलना नहीं निकाल रहे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक और बाइटल होता है। एस और पी को क्या करते हैं हम? मिक्स करते हैं। एस इधर 2p, इधर क्या होगा? एस और 3p। अब देखो, मान लो ये 100% रहा होगा, क्या होगा? 100%। सब क्या होगा? 100%। सभी क्या है? 100%। इसका मतलब इसमें एस कितना होगा? 50%। तभी तो आधा आधा होगा। हाँ, अरे ये 100% है, इसका मतलब आधा क्या है? एस और आधा पी। इसमें क्या है? 3, 2 पी और 1 एस है, 3 है। तो 100 का थर्ड पार्ट करेगा तो ये कितना होगा? 33.33% एस और 66.67% पी। हाँ, इसमें कितने हैं? 3 पी और 1 एस है। टोटल मिला के कितना परसेंट है? 100। तो एस कितना हो जाएगा? हाँ, समझ में आया? जो एसपी होता है उसमें 50% एस और 50% पी होता है। sp2 में कितना होता है? 33%। और sp3 में एस कितना होता है? अब देखो, जब हम इधर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। ठीक है, तो sp sp2 sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? 3.29, 2.75 और 2.48। इसकी वैल्यू ऐसी होती है। ठीक, आगे जब बढ़ाएंगे sp sp2 sp3 उसके लिए हम बता रहे हैं। और sp में s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, हाइब्रिडाइजेशन में याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन में जितना s कैरेक्टर होगा, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के उतने पास में और उतने ही करीब है, तो इसका मतलब उसकी साइज इतनी छोटी होती है। ठीक है, नोट कर लिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, कुछ मैं अभी वैल्यू लिख रहा हूँ, उसमें से कुछ ही का याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो 3-4 का एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, देखो बच्चा, मान लो ये एलिमेंट है, ली में बग लो पर, ठीक है, इसका होता है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। क्या होता है? ठीक है, सेकेंड पीरियड में ठीक है, इसका होगा 0.9, इसका होता है 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.4 और सॉरी ये 2.4 में 2.5 और ये 3। ठीक है, समझ गए एक तरीके से? तो कुछ वैल्यू को याद रखना, ये फोन होता है, FON। कैसे होगा?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है 4, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है 4, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसके बाद कौन क्लोरीन आ जाता है। इसके नीचे ही सारे एलिमेंट और जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में इससे कम ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब ओवरऑल देखिएगा क्या हुआ, देखो जब ओवरऑल देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, जनरली मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वेरिएशन होती है, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, समझ में आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये समझ में आ गया, टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इधर वाला मिटाओ, नहीं वाला, ये एस कैरेक्टर सब लिखा है ना सही से। नेक्स्ट देखो इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है, यदि मान लो फर्स्ट पॉइंट चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आ जाए, यानी डेल्टा का इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, दोनों का डेल्टा का क्या हो रहा है 0 या अप्रॉक्स 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, प्योरली कोवेलेंट, यानी कि हमको ये बनाता है नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम नेचर ऑफ बॉन्ड भी फाइंड कर सकते हैं, प्योरली कोवेलेंट होगा। सेकंड में क्या होगा, यानी मान लो काई ए माइनस काई बी वेरी स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, ठीक है, देन बॉन्ड इज कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर। थर्ड पॉइंट में यदि काई ए माइनस काई बी लार्जर हो, काई ए माइनस काई बी क्या हो, लार्जर, लार्जर हो रहा तो क्या होगा, ये आयनिक हो जाएगा, बॉन्ड क्या होगा आयनिक बॉन्ड। अच्छा कितना लार्जर हो नहीं हो, इसके लिए मैं उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मिल्किन स्केल, उसमें लिखवा था ना 1.7 से, किसी किसी बुक में लिखा रहता है 1.9, कितना था, तो कंफ्यूज नहीं होगा, तो सर तो 1.7 लिखवाए, मैंने 2-3 बुक में पढ़ा, 1.7, ठीक है। फिर ये बताता है हमको एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ, फिर हमको क्या बताता है, सॉरी
एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड भी बताता है। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड हमको फाइंड करना है, तो क्या होगा? ठीक है, देखो बच्चों, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, यह है ऑक्सीजन का और यह एटम जिससे कंबाइन हो रहा है, ठीक है। यदि ये ज्यादा होगा, लार्जर होगा, क्या होगा? लार्जर होगा, देन ऑक्साइड क्या होगा? देन ऑक्साइड आर बेसिक, ठीक है। जैसे Na2O, Na2O में देखो मिटा दिया इलेक्ट्रॉन, Na2O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 3.5 है और इसका माइनस Na का कितना होता है? 0.9, ये है ना। देखो वैल्यू कितना हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ? और जब का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन माइनस एटम स्मॉलर हो, स्मॉल हो, ज्यादा बड़ा ना हो, 1.7 से कम हो, ठीक है, तो क्या होगा? देन ऑक्साइड्स आर एसिडिक होगा। तो हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमको बताता है जो आपकी ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है। जैसे SO2 है, ठीक है, SO2 में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का देखोगे तो वो 3.5 ही है। सल्फर का देखो कितना होता है? सल्फर का कितना बताया अभी? 2.5 है ना, हाँ 2.5, तो ये कितना हो गया? 1 कम हो गया ना, क्या होगा ये? एसिडिक। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, एक चीज और इसमें ध्यान कर देना, ये ऑक्साइड लिखा हुआ है, इसमें ना एक और चीज हम अपनी तरफ से बता देते हैं। ये तो जितने मेटल प्लस ऑक्साइड हो, क्या हो? मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, सारे क्या होते हैं? कल बताया था ना, बेसिक होते। कल क्लास में नहीं बताया था, हाँ? और फिर जो नॉन मेटल ऑक्साइड हो या नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड हो, ये क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, ठीक है। क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल क्या आएगा? NaOH, KOH, Na2O, और क्या होगा? MgO, नॉन मेटल ऑक्साइड में SO2, CO2 और हाइड्रोक्साइड में, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड में बताओ, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड में क्या क्या होता है? OH लगा दो ना, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
जब क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? तो जब हम किसी भी लिक्विड को किसी क्लोज कंटेनर में या उसको हीट देंगे तो क्या होगा, वो क्लोज कंटेनर में रखेंगे तो क्या होगा, एक लिक्विड क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर तो फिर से कंडेंस होकर लिक्विड में आएगा, तो एक इक्विलिब्रियम बनेगा। इसके बाद क्या होगा, वेपर क्रिएट होगा, तो वेपर जो होगा सरफेस ऑफ लिक्विड पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा और सरफेस ऑफ कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जब ये वेपर प्रेशर, अब बच्चों वाली बात बोलना तो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो, स्टैंडर्ड में क्या बोलेगा, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज इक्वल टू atmospheric pressure, that temperature is called boiling point of that liquid, and it is varying from liquid to liquid and temperature। ठीक है, क्या समझा, क्या समझा? तो कभी भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, देखो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड among the representative element the melting and boiling point increases, the melting and boiling point increases इसका बुक कहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का बुक देना। the melting and boiling point increases reach a maximum value for, ठीक है, reach a maximum value element of group 14 and then starts decreasing regularly। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू लिख लो, थोड़ा सा वेरिएशन देख लो कैसे होता है, इसका रीजन भी होता है, ली वे नो फॉर, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ना, मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन वैल्यू 543 डेल्ट हो जाता है, 1553 में होता है, ये 2303 3773, अब ये आ गया डिग्री 63, फिर क्या होगा 54.2, 53.2 और 24, ठीक है, केल्विन में होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट देखो, क्योंकि ये नॉन मेटल है, देखो बच्चे इधर देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, ये नॉन मेटल हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कार्बन का इतना ज़्यादा ही होगा, कार्बन सॉलिड है, 2773 3973, ठीक है। पॉइंट में बुक में देखो, पॉइंट में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, बुक में डाटा दे रखा है, बुक में देखो तो मेरे नोट्स में डाटा थोड़ा सा
नहीं दिया होगा अरे यार ये कितना लिखा होगा यहाँ कार्बन के नीचे कितना लिखा होगा 4173 फिर देखो क्या हो रहा है 77.2 ऑक्सीजन का थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है 90.2 यहाँ पे फिर क्या हो रहा है 84.9 और फिर हो रहा है 27 यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन ये भी केल्विन में है नेक्स्ट है वेरिएशन इन ग्रुप ग्रुप के अंदर क्या होता है ग्रुप के अंदर इन ग्रुप 1 एंड 2 ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इधर जो होता है ये एलिमेंट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर मेल्टिंग पॉइंट and boiling point decreases with increase in atomic number ठीक है and mixed trend इसको ट्रेंड कोई डिफाइन ही नहीं हो रहा है ऑब्जर्व इन ग्रुप 13 to 18 13 से लेके 18 तक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में क्या होता है हमको पता ही नहीं चलता है फिर होता है डायगोनल रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप में देखो क्या होता है तो जैसे मान लो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं ठीक है तो वो ना एलिमेंट अपने अपर वाला जो है दोनों नीचे वाले से रिसेंबल नहीं हो रहा अच्छा वो उसका प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रहा वो क्या हो रहा है अपने डायगोनल से उसकी क्या हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम हो रहा है इसी को बोलेंगे the similarities in certain properties of लिखो the similarities in certain properties of diagonally opposite placed element is called diagonal relationship डायगोनल रिलेशनशिप जैसे डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है ली बे वक नो फॉर नहीं ठीक है इधर लिखो नमक अल श्री पश कलर अब देखो ये जो लिथियम है मैग्नीशियम के डायगोनली इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप क्या लिखा है डेफिनेशन क्या लिखा है द सिमिलरिटीज ऑफ डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स इन अ पीरियड ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल electronegativity of beryllium and aluminum are क्या होगा सेम ठीक है मोर और लेस क्या होता है सेम कैरेक्टर शो करने लगता है
अब ये देखो, अभी मैंने जो बताया पीछे लिखवाया हाइड्रोक्साइड, जैसे मान लो LiOH है, ठीक है, NaOH, KOH, ठीक है, और क्या होता है, ठीक है, मान लो ये है। इसका जैसे ही ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक करेक्टर इंक्रीज क्यों होगा, NaOH से ज्यादा बेसिक होता है KOH, याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेस है KOH, वेरी स्ट्रॉन्ग। NaOH तो है भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, रीजन क्या होगा, बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा, और इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी पे बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा बच्चा, जैसे देखो आपने ले लिया, क्या लिखा होगा, Li2CO3, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, ठीक है, Rb2CO3, CH2CO3, इधर से इधर ही क्या होगा, बेसिक करेक्टर, करेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है, लिख लिया सारा, हो गया ना, ये सारे क्या हो गए आपके, कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें बीच में बुक से पढ़ लेना, बाकी इस चैप्टर का यहीं पे हम क्या करते हैं, आज क्या करेंगे, हाँ? खत्म तो आज तक कुछ नहीं हुआ। अब देखो इधर लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, ऐसे करके नोट्स बना लेना, क्या होगा, नोट्स फॉर्म करना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इधर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इधर की तरफ भी, और मेटालिक करेक्टर देखो इधर की तरफ रहेगा तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा, मेटालिक करेक्टर क्या होगा, और इधर की तरफ, ठीक है, तो इधर से इधर जाएंगे तो मेटल से क्या होगा, नॉन मेटल की तरफ, बीच में आएगा मेटलॉइड्स, पीरियोडिक में देखना बीच में क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है, एल्यूमिनियम का जो होता है ऑक्साइड वगैरह मेटलॉइड्स होता है, जो प्रॉपर्टी दोनों क्या हो, मेटल की तरफ और नॉन मेटल की तरफ, इसीलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट जो बीच में होता है डी वाला, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि मेटल से नॉन मेटल की तरफ क्या हो रहा है, प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा, या एक और बुक, सब बुक में भी एक अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये याद रखना वेरिएशन
हर जगह। ऐसा थोड़े अभी आयनाइजेशन एनर्जी क्या पढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सारे वेरिएशन पढ़े हैं ना 8799, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का कम हो जाता है, नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है, इधर बेरिलियम का ज्यादा हो रहा है, बोरॉन का कम हो रहा है। हाँ, ऐसे ही आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में क्या पढ़े हैं, फुल फील्ड है बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जा रहा है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो भी पॉजिटिव, पार्शियली फील्ड नेगेटिव। तो वेरिएशन में इरेगुलरिटीज आती हैं, ठीक।